अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर हमें हमारी दूसरी लुकअप वैल्यू, तीसरी लुकअप वैल्यू या अपनी सारी की सारी लुकअप वैल्यूज चाहिए हो तो वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल के अंदर हमेशा वी लुकअप जो है वो आपको पहली लुकअप वैल्यू दिखाता है। लुकअप वैल्यूज जब वो आगे की तरफ जाती हैं तो वो आपको शो नहीं करवाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ सेल एजेंट्स के नाम है और यहाँ उनकी सेल्स लिखी हुई है, लेकिन एक सेल एजेंट जो है वो कई दफा आ रहा है। जैसे आप देखेंगे रमीज हुसैन है, ये एक दफा यहाँ पर आ रहा है, एक दफा फिर आपका यहाँ पर शो हो रहा है और फिर आपका यहां पर आ रहा है। लेकिन जब मैं अपना वी लुकअप लगाऊंगा यहां पर और लुकअप वैल्यू रमीज हुसैन लूंगा तो वो सिर्फ जो आपकी पहली वैल्यू है 32,000 मुझे वही दिखाएगा। लेकिन अगर अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस 32,000 की जगह मेरी लुकअप वैल्यू जो है वो 29,000 दिखाए, या मुझे मेरी लुकअप वैल्यू जो है वो 33,500 दिखाए, या फिर एक कंडीशन ये है कि मुझे सारी की सारी ही लुकअप वैल्यूज दिखा दे, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसे शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से अगर हमें हमारी सारी लुकअप वैल्यूज चाहिए तो वो हम ले सकते हैं। चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर आपको सेल एजेंट्स के नेम नजर आ रहे हैं और यहां पर आपको सेल नजर आ रही है। अब सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यूज लेने के लिए सारी की सारी एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम यहां पर बना लेते हैं आपका हेल्पर कॉलम। ये हमने आपका एक हेल्पर कॉलम बना लिया। अब हेल्पर कॉलम में मुझे क्या चीज चाहिए कि जैसे मुझे यहां पर ये नेम नजर आ रहे हैं, इन नेम के साथ इनकी नंबरिंग भी हो जाए। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं यहां पर ये नेम आ जाए, उसके बाद एंड का साइन लगाते हैं और उसके बाद काउंट आ जाए कि ये नाम कितनी दफा शो हो रहा है। तो उसके लिए यहां पर हम अपना एक फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। इसके लिए सबसे पहली चीज हमने अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है। हम अपनी रेंज यहां से लेके यहां तक ही रखते हैं, B2 से B2 तक, और इसके अंदर जो हमारा पहला सेल है उसको हम लॉक कर देते हैं। इसको हमने लॉक किस लिए किया, ताकि पहली सेल हमारा सेम रहे और जैसे जैसे हम नीचे ड्रैग डाउन करते जाएं ये हमारी रेंज जो है वो चेंज होती जाए, जैसे B2 से B3, B4, B5, B6। अब यहां से हमने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा अगली चीज हमने अपना क्राइटेरिया बताना है। हम अपने क्राइटेरिया भी यही रख लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो आप यहां पर देखें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, अब यहां पर रमीज हुसैन 1, रमीज हुसैन 2 और यहां पर आप देखें रमीज हुसैन 3। इसी तरीके से यहां पर वकास अहमद के साथ भी नंबरिंग हुई है, यानी जौन सा सेल एजेंट जितनी दफा आया हुआ है यहां पर उसकी नंबरिंग हो गई है। अब यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पे इन सेल एजेंट्स के नाम लिख लेते हैं। यहां पर हमने इन सब के एक दफा नाम लिख लिए और यहां पर इनके नाम आ गए। अब हमें यहां पर इनकी सेल्स चाहिए, यानी रमीज हुसैन ने जितनी दफा सेल की है वो यहां पर सारी की सारी शो हो जाए। इसी तरह मोहसिन अली, वकास अहमद और जुनेद ने। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पर आते हैं, यहां पर हम लिखते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हो गई हमारी ये। अब आप देखें मेरे जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे ई कॉलम में हैं। तो अब मैं यहां पर ये चाहता हूं कि मेरा कॉलम जो है वो लॉक रहे लेकिन मेरी रो लॉक ना हो, ताकि जब मैं इसको ड्रैग डाउन करूं तो रो नंबर चेंज होता रहे। तो यहां पे कॉलम को लॉक करने के लिए मैं ई से पहले डॉलर का साइन लगा देता हूं। अब इस लुकअप वैल्यू के बाद मुझे इसके साथ 1 भी चाहिए, तो यहां पर मैं लगाता हूं एंड का साइन। और अब यहां पर अपने नंबर ऐड करने के लिए कि यहां पर 1 2 3 4 आ जाए, उसके लिए यहां पर मैं एक आपका फॉर्मूला लगा देता हूं कॉलम्स का। यहां पर मैंने कॉलम्स का फॉर्मूला लगाया। उसी तरीके से मैंने अपनी एरे सेलेक्ट करना है। मैं यहां से लेके और यहां तक ही अपना एरे जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। मेरा जो यहां पर पहला सेल है, पहले सेल को मैं लॉक कर देता हूं ताकि ये हमेशा E2 पे ही रहे। लेकिन अब यहां पर आने के बाद मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां से यहां मूव करूं तो ये E से F हो जाए, लेकिन ये जो 2 है ये 2 हमेशा बरकरार ही रहे, यानी कि ये 2 जो है हमेशा मैं सेकंड रो में ही रहूं। जब मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग डाउन करूं तो ये रो नंबर 2 से 3 ना हो। तो इस केस के अंदर मैं अपनी रो को जो है वो यहां पर लॉक कर देता हूं। यहां से कॉलम को लॉक नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी रो को लॉक करूंगा। तो ये मेरे पास आ गया कॉलम।
उसके बाद यहां पर अब मैंने लेना है आपका टेबल एरे। टेबल एरे मेरे पास क्या हो गया, टेबल एरे मेरे पास हो गया ये, और मैं अपनी टेबल एरे की रेंज को भी F4 की प्रेस करके लॉक कर देता हूं, कॉमा। अब मेरे पास जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो कहां पर है, मेरे पास से थर्ड कॉलम में, तो यहां पर मैं लिखता हूं 3, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें, जब यहां पर मैं अपने इस सेल को सेलेक्ट करता हूं और F9 की प्रेस करता हूं, तो ये देखें ये मेरे पास आ रहा है रमीज हुसैन 1। यहां पर अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें मेरे पास सेल आ गई। अब इस फॉर्मूले को यहां पे मैं आगे की तरफ ले जाता हूं। अब आप देखें यहां पर मैं आता हूं और यहां पर आने के बाद जब मैं अपनी F9 की प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये रमीज हुसैन 2 आ रहा है। इसी तरीके से यहां पर रमीज हुसैन 3 आ जाएगा, तो उसने मुझे सेल दिखा दी। अब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करके सारे सेल्स पे ले आता हूं, तो आप देखें मेरे पास जिसकी जितनी दफा सेल आ रही है वो यहां पर मेरे पास शो हो रही है। जैसे आप देखें, अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं वकास अहमद पे आने के बाद इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां से यहां तक अपना लेता हूं और F9 की प्रेस करता हूं, तो आप देखेंगे मेरे पास वकास अहमद 3 जो है मेरी लुकअप वैल्यू आ रही है। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला जो है वो लग गया है। अब हम एक और चीज चाहते हैं कि मेरे पास ये जो NA का एरर आया हुआ है, हमें ये एरर शो ना हो, बल्कि इसकी जगह पे ब्लैंक वैल्यू शो हो, ये एरर शो ना हो। तो उसके लिए हम अपने दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, इफ NA या इफ एरर, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, दोनों सेम ही काम करेंगे। हम यहां पर आते हैं और यहां पर अपना इफ NA का जो है वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। इफ NA में वो हमें सबसे पहले कहता है हमारी वैल्यू, हमने वैल्यू में लुकअप का फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहां पर हम लगाते हैं कॉमा। अगर हमारे पास NA आए तो क्या लिखा हुआ है, डबल कोट्स, और डबल कोट्स को क्लोज कर देते हैं, यानी हम चाहते हैं अगर हमारे पास NA हो तो हमें कोई भी वैल्यू शो ना करवाए। यहां पर मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और अब इसके बाद फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर जगह पे पेस्ट कर देता हूं, तो आप देखें जो हमारा NA का एरर था वो भी खत्म हो गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि अगर हमें पहली लुकअप वैल्यू के अलावा दूसरी, तीसरी या सारी की सारी लुकअप वैल्यूज चाहिए हो तो वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।